करते हैं और आपके सामने एक बहुत ही छोटा सा क्यूट सा और एक ऐसा चैनल जो मेरा नहीं है, आप लोग का चैनल है शारदा क्लासेस। आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मैं बार बार कहता हूं कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी तक जो मिल रहा है उससे फार बेटर 100 गुना बेटर आगे भी हम देने जा रहे हैं। आगे जो हम कंटेंट आप लोग को देंगे, हकीकत यकीन मानिए आप बिलीव नहीं किए होंगे, लेकिन इस बात को माइंड सेटअप कर लीजिएगा। इतना दिन से पढ़े हैं कि सर जो कहते हैं वो करते हैं। आगे जो भी कंटेंट हम लाने जा रहे हैं वो आपको औरों के कंपैरिजन में बहुत बेहतर होगा, लेकिन परिणाम कैसे पता चलेगा? जब आप लोग का रीबैक आएगा हमारे पास, ठीक है। तो जैसे जो भी कंटेंट है, क्या लाया जाएगा नहीं लाया जाएगा वो तो वक्त आएगा तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक आप लोग का आज बिहार वाले काम को कंटिन्यू हम प्रिपेयर करवाते रहेंगे। तो इससे फार बेटर चीज आएगा। तो आप बटन जो है नीचे अंगूठा वाला जो रहता है उसको जरूर दबा देना यार, उसको दबाओ, लाइक को दबाओ, नीचे जाके कमेंट करो, शेयर करना ये सब भूलना नहीं है। इतना तो जरूर कर सकते हो मेरे लिए। जब इतना कुछ हम आपके लिए कर सकते हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। कुछ पैसा लगता है क्या? और लगेगा भी तो हमसे ले लेना, लेकिन इतना जरूर कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? जो क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा, चैनल पे छोटा ही सा क्वेश्चन आता है, बड़ा बड़ा नहीं आता है। क्या कहता है कि 4/5√2 - 3√2 को परमयीकरण हर करके व्यंजक के रूप में तोड़ना है। यानी बेटा इसको रैशनलाइज कर देना है। कर दीजिए, बहुत सिंपल है। क्या कहता है? 4 दिया हुआ है 5 क्या दिया हुआ है यार, क्या दिया हुआ है पता न क्या है। आते ही 5 लिखते हैं तो घसटा जाता है। क्या है? 5√2 - 3√2। अब इसको परमयीकरण करेंगे तो क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है a/a+b लिखा हुआ है, इसका परमयीकरण कीजिएगा तो क्या होगा? ऊपर नीचे आपका a/a+p और इसको a-p से कर देंगे और इधर भी a-p से। इसी को परमयीकरण बोलते हैं। जो टर्म होता है ना, ये सिंबल केवल चेंज कर जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया है। रूट का टर्म आता है ना, तो उसको सिंपल फॉर्म में साधारण रूप में परिवर्तित करने के लिए ऐसा किया जाता है, जैसा हम आपको दिखा रहे हैं। तो सिंपल है, इसको कर दीजिए। जैसे ही कीजिएगा तो आपके पास ऊपर तो 4 रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा आपका? तो 5√2 है और -3√2 है। यहाँ माइनस है तो इसको प्लस से गुना कीजिए तो 5√2 और +3√2 आ जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा? 5√2 और +3√2। यानी ऊपर नीचे सेम ही टर्म से मल्टीप्लाई कर दिए। ऊपर नीचे क्या किए? सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर दिए। तब आ गया 4, इधर आ गया 5√2 और प्लस क्या 3√2 आ गया, ठीक है। और नीचे आपका क्या आ जाएगा? a² - b² यानी 5√2 का होल स्क्वायर और -3√2 का होल स्क्वायर। अब क्या आ गया? तो ऊपर 4, यहाँ क्या 5√2 और -3√2 ये दिया हुआ है। अपॉन में आपका नीचे क्या आ जाएगा? 5√2 का होल स्क्वायर यानी 25 दूनी 50 माइनस ये कितना आ गया? ये आपका कितना आ गया? 3 × 9, 9 दूनी 18, 18 बराबर कितना आ जाएगा? सो देखिएगा आपका 3 × 9 25 दूनी 50 3 × 9 9 दूनी 18 ये आ गया। ऊपर में आपका 4 5√2 और -3√2 ये आ गया। अपॉन में क्या 50 में से कितना घटा देना है? 50 में से हमको कितना घटा देना है? 50 में से हम कितना घटाएंगे? तो 50 में से हमको घटा देना है कितना? 18। 50 में से 18 घटा देना है। जैसे ही 18 को घटाइएगा तो कितना आएगा? 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 32। 4 से काट दीजिए, 8 टाइम में कट जाएगा। तो 5√2 - 3√2 अपॉन 8 आ जाएगा। 5√2 - 3√2 अपॉन 8 आ जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन शायद मेरे ख्याल से गलत दिया हुआ है, आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन इसमें नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन जो भी ऑप्शन होगा आएगा यही जो हम आपको बताए हैं। तो आपका यहाँ पर आपका ये ऑप्शन है, यहाँ पर 8 को डाल दीजिएगा, इसको 1 को डाल दीजिएगा। यहाँ पर 5 डालेंगे, 5√2 + 3√2 अपॉन 8। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इधर था, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें लाए गए हैं। आप केवल ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए। देखिए बेटा, इसमें हमको निकालना है महत्तम समावर्तक। क्या निकालना है? 2 टर्म आपको दिया गया है। ऐसे क्वेश्चंस तो हम किए थे, लेकिन इसमें सबसे अलग और सबसे बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन ढूंढ के लाया गया है। आपका ये HCF निकालना है।
दो टर्म दिया हुआ है, एक मान लीजिएगा पी एक्स, मान लेते हैं इसको, पी एक्स बराबर क्या 4a³ प्लस 2a² माइनस 6a दिया हुआ है। इसको क्या करो, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में फैक्टराइज कर दीजिए, तो 2 को बाहर निकाल लीजिए, आपका बचा क्या 2a³, 2a को बाहर निकाल लो, क्योंकि a भी है तो a को भी बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, a को भी बाहर निकाल लेते हैं। 2a को बाहर निकालेंगे तो 2a² प्लस आपका आ जाएगा 2 तो बाहर निकल गया, तो बचा क्या a, यहाँ से हमारा क्या आ गया, सिंपली a आ गया, और यहाँ पर -3 आ गया, बस ये टर्म आ जाएगा। 3 2 जा 6, a बाहर निकल गया। अब क्या बचा, तो 2a इधर रहेगा, इसको फैक्टराइज कीजिए, तो फैक्टराइज कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2a² प्लस 3a माइनस 2a -3 आ जाएगा। अब इसको और तोड़िए इसको, तो 2a आ जाएगा, यहाँ से क्या करो 2a को बाहर निकालो, जैसे ही a को बाहर निकालिएगा तो 2a प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ से -1 को बाहर निकाल लो तो 2a प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 2a यहाँ हो गया, a -1 इधर निकल गया, और यहाँ पर 2a प्लस 3 आ गया। हमने px को क्या किया, फैक्टराइज करके तोड़ दिया, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, बी सिंपल बहुत अच्छा था। ऐसे ही आप दूसरा टर्म जो दिया हुआ है इसको qx मान लीजिए, और यहाँ पर qx को फैक्टराइज कर दीजिए। किसको कर दीजिए, qx को फैक्टराइज कीजिए, जैसा हम बता रहे हैं वैसा करते रहिए, बिल्कुल आपका सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन आपके पास आएगा। देखिएगा 4a³ दिया हुआ है, -8a दिया हुआ है, +4 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्या है, फैक्टराइज करना है, तो यहाँ से क्या करो बेटा, 4 को तो बाहर निकाल लो पहले। ठीक है, तब आपके पास जो टर्म आएगा उसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो 4 को बाहर निकाल के इसमें से कॉमन कोई टर्म आपको लाना होगा। ठीक है, कॉमन टर्म इसमें से आपको ढूंढ के लाना होगा कि कौन सा कॉमन टर्म आता है। तो 2a प्लस 3 तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन a-1 कॉमन हमको दिखाई दे रहा है कि a-1 को कॉमन हम निकाल सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि 4a² को हम यहाँ से बाहर ले लेते हैं, तो आपका a-1 आ जाएगा। ठीक है, a-1 आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास बचेगा क्या, तो 4a³ माइनस आ जाएगा आपका 4a। ऐसा करो ना, इतना कुछ करने से बेहतर है कि हम आपको एक चीज़ बता ही देते हैं कि आप भी वैसे ही कर लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा ज़्यादा। 4a³ है, -8a है, +4 है, इसको क्या करो a-1 से डिवाइड ही कर दो। क्या करो, a-1 से डिवाइड कर दो, तो आपका क्या आएगा, यहाँ 4a² आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4a³ माइनस आपका 4a² आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ये कट गया। अब क्या बचा आपके पास, तो 4a² माइनस 8a प्लस 4 आ गया। फिर आपको लाना क्या है, तो 4a², तो प्लस आप क्या लिखेंगे 4a लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा 4a² माइनस में आ जाएगा आपका 4a आ जाएगा। ठीक है, माइनस में ये माइनस, ये प्लस हो गया, ये इससे कट गया। अब आपके पास क्या आया, तो -4a आ गया, और इधर आपका +4 आ गया। यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -4a आ जाएगा, और प्लस आपका 4 आ जाएगा। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कट गया ना, 0 आ गया। इट मीन्स क्या कि इसको आप फैक्टराइज कीजिएगा डायरेक्ट, तो आपके पास आ क्या जाएगा वो आप कर सकते हैं। और हम अब इतना कुछ कर दिए, इसको रहने देंगे, इसको हम मिटाएंगे नहीं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं वो आप भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं इसको डायरेक्ट। तो क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं a-1, और राइट हैंड साइड आपका क्या आ जाएगा 4a² प्लस 4a -1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका टर्म आ जाएगा, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि a-1 तो इधर दिया हुआ है। अब इसके बाद आगे का टर्म हमको ढूंढना है, तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2a²। ठीक है, और उसके बाद 2a² वहाँ क्या था, -1 था, यहाँ -8 दिया हुआ था, +4 था, 2a²। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो 1 मिनट, इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, इसको ज़रा सा और फैक्टराइज कर देते हैं एक बार आपको, तो शायद आपको मदद मिल जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग 4a² प्लस 2a प्लस 2a -1 प्लस 2a -1। अब ये टूटेगा, टूटने का नाम तो नहीं ले रहा है भाई,
टूटेगा या नहीं टूटेगा, तो 4a² + 2a माइनस 1। अब 2a को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 2 4 आ जाएगा, -1 है। 4a² बिल्कुल सही था, -4a ये भी सही है। ज़रा सा ये क्वेश्चन हम देख ले कि कहीं एरर तो नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में तो एरर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को देखा जाए कि क्वेश्चन में एरर है या फिर नहीं है। 4a² - 4a, अच्छा हम तो गलती किए हैं, यहाँ पर 4 होगा, यहीं पर गलती की हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बात ख़त्म। अब तो कुछ करना ही नहीं है। कहे ना कहीं तो मिस्टेक कर रहे होंगे, वहाँ 4 था, हम यहाँ कुछ और लिख रहे थे, तो ये a-1 हो गया। अब इसको आप लिख सकते हैं, तो ये 2a² हो जाएगा, 2a², चाहे इसको 4a² रहने दो, आप +2a, आप 4 4 जा 16 होगा ना। तब ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से हम जो टर्म है डायरेक्ट कॉमन ले ले। बड़ा मुश्किल है भाई, क्या बात है, बड़ी गड़बड़ हो रहा है। 4 को यहाँ से बाहर निकालो तो a² + a -1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 4 हो जाएगा, a -1 हो जाएगा, a² + a -1 हो जाएगा। अब ज़्यादा फैक्टराइज नहीं करेंगे, अब दोनों में देख लेंगे तो इधर 2a -1 है, इसको भी लिख सकते हैं, तो 2 × 2a -1 लिख सकते हैं। और ये टर्म आपको दिखाई दे रहा है कि ये कॉमन आ गया, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये भी आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आपको अपने मन से निकालना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि कहाँ क्या आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं, नो डाउट कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 10 मीटर और 15 मीटर मीनार के 2 खंभे समतल मैदान में खड़े हैं, ठीक है। तो एक बेटा 10 मीटर का ये इधर खंभा है, ठीक है, एक आपका 15 मीटर का इधर खंभा है, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। यदि उनके आधार और बीच का दूरी, यानी इन दोनों के बीच का दूरी जो है वो आपका 12 मीटर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी बीच का दूरी जो होगा वो आपको 12 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 मीटर। अब कहता है तो उनके शीर्ष के बीच का दूरी, तो इसका शीर्ष ये है, इसका शीर्ष ये है। अब जरा बताओ कि ये 10 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा 15 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आपको इसका दूरी निकालना है तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। जैसे ही आप इसका दूरी निकालेंगे तो 12 का स्क्वायर आप +5 का स्क्वायर, यानी क्या 144 आप +25 बराबर 169 = कितना 13। कितना आ गया, 13 आ गया है कहीं, बिल्कुल है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना होगा, ऐसे ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, तभी आपको लिमिटेड समय में, क्योंकि टाइम आपको कम होता है, क्वेश्चंस आपको अधिक होते हैं। इसमें चेक क्या करता है कि बच्चा कितना पैसेंस रख के, बच्चा अपने आप को कितना धैर्य रख के, कितना कम समय में कितना बेहतर कर सकता है, बस माइंड IQ चेक किया जाता है। अदरवाइज हमको नहीं लगता है आपके कंपटीशन में कुछ चेक किया जाता होगा, ठीक है। क्योंकि 90 क्वेश्चंस और 90 क्वेश्चंस के एग्जाम्पल 2 आवर्स के अंदर सॉल्व करना, ये बहुत कम भी नहीं है और बहुत टफ भी नहीं है, लेकिन आपके लेवल के अनुकूल बहुत बेहतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक से एक खूबसूरत क्वेश्चन हम आगे सेट में लाए हैं, एक एक क्वेश्चन आपको ज़बरदस्त होगा। क्या कहता है, 25.5 सेंटीमीटर लंबे तार को 100 सेंटीमीटर व्यास वाले के साथ मोड़ा जाता है, तो वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा आंतरिक कोण कितना होगा। तो बेटा 100 सेंटीमीटर व्यास है, इसका मतलब रेडियस जो हो जाएगा उसका, वो रेडियस आपका क्या हो जाएगा, तो उसका रेडियस आ जाएगा आपको 50 सेंटीमीटर, ठीक है, सीधी सी बात है। रेडियस आपको 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस ये आ गया, तो इसका आपको परिधि भी निकल जाएगा, 2πr जो हो जाएगा वो 2π के जगह पर 22/7 और गुने r² यानी 50 × 50 ये आ जाएगा, ठीक है। यानी इसको गुना भाग कीजिएगा तो 22 दूनी 44 गुने 2500 और बटा 7 हो जाएगा, रहने देते हैं ऐसे, ठीक है। अब आपको 25.5 सेंटीमीटर, तो इतना जो होगा, इतना सेंटीमीटर जो होगा, वो इतना सेंटीमीटर आपका 360 डिग्री का कोण बनाएगा, इतना सेंटीमीटर, यानी आपका 44 × 2500/7 जो है
ये आपको 360 डिग्री का कोण बनाएगा, क्योंकि ये वृत्त का परिधि है, पेरीमीटर है, तो ये 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो आपको पूछ कितना का रहा है, 25.5 सेंटीमीटर का, तो डायरेक्ट निकाल दीजिएगा 25.5 सेंटीमीटर जो होगा वो कितना बनाएगा, तो 360/44 इंटू 2500, ठीक है, गुने 25.5 इतना का बना लेगा। कितना का बना लेगा, इतना का बना लेगा। अब 25.5 सेंटीमीटर लंबे तार को 100 सेंटीमीटर व्यास के साथ मोड़ा जाता है, तो वृत्त केंद्र पर चाप द्वारा आंतरिक कोण कितना होगा, तो इतना ही कोण आपका हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, तो सिंपली आपको काट देना है, तो बिल्कुल काटिए, काटने आपको आता होगा। आप इस डेसिमल को उड़ाएंगे, एक और शून्य आ जाएगा, ठीक है। अब आपको काटना है, तो काटना जानता है या नहीं जानता है, मेरे ख्याल से तो जानता होगा। कौन सा एंगल आएगा, फटाफट काट उठ के दिखाओ तो कितना कोण आ रहा है, फटाफट काटिएगा। काटने में कोताही नहीं बरतिएगा, काटने में कोताही बरतिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। 2πr होगा ना, ये πr² डाल दिए, इसीलिए बहुत लंबा जा रहा है। इतना लंबा कैलकुलेशन, वही तो कह रहे थे कहाँ से आ गया। आपका क्या आ जाएगा, 2πr हो जाएगा, r के जगह पर कितना 50 हो जाएगा। अब आपका ये आपका कम जाएगा, कमेगा कितना, जो कमेगा उसको हटा दो। आपका आ कितना गया, ये आपको इतना इंटू 50 हो जाएगा, तो इतना इंटू क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। आई डेसिमल उड़ाइएगा तो एक शून्य आ जाएगा, ठीक है। और 7 44/7 था, तो 7 भी ऊपर इंक्लूड रहेगा। अब इसको काट कुट कर दीजिएगा, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, तो कैसे कटेगा भाई, 25.5 है, 44 है, तो इसको काटिएगा, यानी 0 से 0 आपका गायब हो गया। 5 दाही के 50 और 5 से इसको काटिएगा तो 5 25, 5 इकाई 5 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 7 दिया हुआ है, इधर 22 दूनी 44 हो गया, और 360 है तो ये 18 हो गया, ठीक है। 22 से ये 11 हो गया, और ये आपका 9 हो गया, ठीक है। अब इसका कितना आ रहा है, तो 22/7 इतना टर्म पाई के टर्म में आंसर है। हम एक चीज़ और कर दे, रुक जाओ एक सेकेंड, रुको एक सेकेंड। पाई के टर्म में आंसर है तो इसको पाई के टर्म में निकाल देते हैं। लेंदी इतना जा रहा है ना, पाई के टर्म में है इसीलिए इतना लेंदी जा रहा है। फिर वहाँ घूम फिर के पहुँचेंगे, वैसा काम नहीं करना है, ठीक है, वैसा काम हम लोग को नहीं करना है। तो 2πr बराबर क्या आ जाएगा, 50 दूनी 100 पाई आ जाएगा डायरेक्ट आपका। तो 100 पाई जो होगा वो आपको कितना 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 1 आपका कितना बनाएगा, 360/100 पाई बना लेगा। और 25.5 आपका कितना बनाएगा, तो 360/100 पाई गुने 25.5 गुने 25.5, यही तो बनाएगा। इतना का क्या हो जाएगा, इतना का आपका कोण बन जाएगा। अब इसको गुना भाग कर दो, बात ख़त्म है। इसको उड़ा दो, नीचे क्या आ जाएगा 10, ये 0 से ये 0 कट गया। अब उसके बाद 25.5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में हमको लग रहा है कि फिर ईरर होगा, शायद 25 पाई है, तब तो कह रहे थे नहीं आ रहा। ये गलत है बेटा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 25 है। कितना है, 25 है, इसीलिए तो कट नहीं रहा था। सारा क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्वेश्चंस अच्छे अच्छे दिए हुए हैं और उस सारा क्वेश्चन को बिगाड़ के रख दिया है। 25 आप काट दीजिए इसको, तो काटिएगा तो कितना है, 25 चौका 100, 4 से काटिएगा तो 90 आ जाएगा। 90/180, 90 कितना 180, 9 दूनी क्या 12, 1/2 यानी π/2 कितना आ जाएगा आपका, जो ऑप्शन आ जाएगा इसको सीधा कर दो, सीधा हिसाब लगा लो। सीधा हिसाब लगा लीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, 180 पाई है तो π/2 यानी क्या π/2। ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल आपका 90 डिग्री का कोण आ जाएगा। कितना आ जाएगा 90, यानी 100 में कितना, तो 100 जो दिया गया है उसमें आपका 2πr यानी 360 आता है, तो 25 आपका जो होगा उसमें जो आपका कोण आएगा वो कितना आ जाएगा, π/2 के बराबर आ जाएगा। ये भी आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे ठीक उसके सामने एक वृक्ष है। यानी नदी के एक किनारे पर, मान लेते हैं कि नदी का एक किनारा है, इधर वृक्ष है और इधर बेटा आपका कोई आदमी खड़ा है। ये नदी की चौड़ाई है, यहाँ कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, जिसका
जिसका शिखर इस स्थान से 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये कितना बना रहा है? तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है। अब कहता है जब वह आदमी 16 मीटर हट जाता है, हटेगा यानी क्या? पीछे जाएगा, नदी में नहीं चलेगा। ठीक है। 16 मीटर पीछे हटेगा तो इसका कोण कितना हो जाता है? 30 डिग्री का हो जाता है। ठीक है। तो वृक्ष का ऊंचाई बताना है। क्या बताना है? वृक्ष का ऊंचाई बता देना है कि वृक्ष आपका कितना ऊंचा होगा, वही आपको बताना है। ये दूरी आपको दिया गया है कितना? 16 मीटर दिया गया है। कितना? 16 मीटर। तो यहाँ से निकाल लीजिए। तो एक टर्म तो हम यहीं सॉल्व कर देते हैं। ये मान लेते हैं h और यहाँ से यहाँ तक का दूरी मान लेते हैं x। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री बराबर आपका √3 h/x हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आया? h बराबर आपका √3x आ गया। h बराबर √3x आ गया। ठीक है। और आपको इधर से tan 30 ले लीजिए। tan 30 डिग्री बराबर कितना? 1/√3 और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर h हो जाएगा, नीचे x + 16 हो जाएगा। ठीक है। अब हमको h का मान निकालना है। h का मान निकालना है। अब ऐसा करो, यहाँ से ऐसा करो कि इधर ले लो तो x + 16 = h √3 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर x + 16 है तो ऐसा कीजिए कि h बराबर √3x है तो इसको मान लेंगे √3 या गुने √3x। अब क्या हो गया? तो x अब +16 = कितना हो गया? 3x हो गया। अब यहाँ से निकालिएगा तो 2x बराबर क्या हो गया? 16 यानी x बराबर कितना हो गया? 8। x बराबर कितना आ गया? 8। तो नदी की चौड़ाई 8 आ गई। तो हाइट कितना होगा? तो h आपका 8 √3 आ गया। हाइट क्या हो गया? 8 √3 आ गया। कौन सा ऑप्शन है? तो 8 √3 बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। नो डाउट कि क्वेश्चन खराब थे। चलिए पानी पी लेते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा बहुत ही बेहतरीन सेट है। अब देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वर्गाकार पार्क की प्रत्येक भुजा 100 मीटर है। तो बेटा वर्गाकार पार्क है, जैसे हम यहीं पे बनाते हैं, और इसका प्रत्येक भुजा वर्ग है, स्क्वायर है, 100 मीटर इसका प्रत्येक भुजा है। कहता है उसके चारों कोनों पर 14 मीटर त्रिज्या वाला, यानी आपको प्रत्येक कोना पर, इधर से एक कोना पर 14 मीटर रेडियस वाला, इधर से एक कोना पर 14 मीटर रेडियस वाला, इधर से एक कोना पर 14 मीटर रेडियस वाला, इधर से एक कोना पर 14 मीटर रेडियस वाला, 4 गो। तो चारों क्वाड्रेंट हो गया, पूरा मिला दीजिएगा तो एगो सर्किल आ जाएगा। तो कहता है शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो बहुत आसान होगा। आइडिया जो होगा रिक्वायर्ड भाग का वो क्या हो जाएगा? तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा? 100 × 100। और उसमें से इस चारों को मिलाइएगा तो एगो सर्कल बन जाएगा। चारों को मिलाइएगा तो आपका एगो सर्कल बन जाएगा जिसका रेडियस 14 हो जाएगा। तो पाई के जगह पर 22/7 और r² यानी 14 × 14 ये आ जाएगा। अब इधर कितना हो गया? 1 2 3 4 -7 दूनी 14। ठीक है। तो 44 × 14 क्या हो जाएगा? 44 × 14, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 1 17 और इधर आपका 44। ठीक है। कितना गया? 6 7 4 11, 5 1 6 यानी 616। कितना आ जाएगा? 616 इसमें से घट जाएगा तो ये बचा कितना? 4। ये कितना बचा आपका? 4 और इधर 9 में से 1 गया तो कितना बचा? 8 9 3 यानी 83 93 84। ये भी आपका बहुत ही छोटा क्वेश्चन था लेकिन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। नो डाउट कि क्वेश्चन आपका बेहतरीन नहीं था। तो बिल्कुल पैसेंस के साथ धैर्य लेके एकदम शांति से मोटिवेट होकर, ज़्यादा हतोत्साहित होइएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तब तो माइंड वर्क करने लगेगा किसी प्रॉपर डायरेक्शन में, दूसरा चीज़ को भूल जाएगा, दूसरा चीज़ को भूल जाएगा। जैसे शोर शराबा में कोई काम जब करते हैं तो कंसंट्रेशन बनाना होता है, तो जोर जोर से हम लोग चिल्लाते हैं। क्या करते हैं? जोर जोर से चिल्लाते हैं ताकि हमारा आवाज़ हम ही को सुनाई दे और दूसरा का आवाज़ हम तक न पहुँचे, ताकि मेरा जो कंसंट्रेशन है वो भंग न हो। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक चतुर्भुज, क्या दिया हुआ है? एक चतुर्भुज का विकर्ण का लंबाई आपका 30 मीटर है और विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों खींचे गए हैं। ठीक है, जिसके लंबाई क्रमशः इतना मीटर है और इतना मीटर है। यानी कहने का मतलब यह है, यहीं पर डायग्राम बनाते हैं कि एक आपका चतुर्भुज है, ठीक है,
अब कहता है कि इसका विकर्ण जो दिया गया है ये कितना लंबा है, तो आपका 30 मीटर लंबा है, लिख देते हैं। और इस पर एक लंब इधर से डाला गया है जो आपका 6.8 मीटर है, और एक लंब आपको इधर से डाला गया है जो आपका 9.6 मीटर है। अब इसका आइडिया पूछ रहा है, तो बेटा ऐसा करो, दो गो ट्रायंगल बन रहा है, दोनों ट्रायंगल का आइडिया निकाल दीजिएगा, ऊपर वाला का, नीचे वाला का, और चतुर्भुज का आइडिया पता चल जाएगा। तो आइडिया ट्रायंगल का बेसिकली क्या होता है, तो आइडिया जो चतुर्भुज का होगा, ठीक है, जो क्वाड्रिलेटरल का आइडिया होगा वो आपको क्वाड्रिलेटरल का आइडिया क्या होगा, तो 1/2 दोनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ देंगे तो 1/2, आ बेस कितना है 30, आ इसका हाइट कितना हो जाएगा 6.8, आ एगो वाला का तो 1/2 बेस वही आपका 30 आ जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगा 1/2 बेस आपका वही क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगा, इसका हाइट जो आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 9.6। अब इसमें से जो कॉमन है उसको बाहर ले लो, 1/2 30 बाहर निकल गया, तो हमारे पास बचा क्या 6.8 और 9.6। अब इसको जोड़ घटाव कर दो, तो इसको काट दो तो कितना आया 15, तो हमारे पास क्या आया 15 इंटू इसको जोड़ेंगे तो 8 6 14 4 हो गया, 9 6 15 1 16 ये हो गया। अब इसको 10 आ गया, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से काटो 8 और 2 आ गया, 3 दूनी 6 8 3 24, यानी 246 कितना आ गया 246 वर्ग मीटर आ गया। तो ये भी आपका बहुत ही खूबसूरत और बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। सारा क्वेश्चन इसमें बेटा बहुत अच्छा है, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। साइन अभी तक जितना ट्राइगो का क्वेश्चन किए हैं उस सारे क्वेश्चन से बिल्कुल डिफर ये क्वेश्चन है, और आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसके लिए धैर्य रखिएगा, पैसेंस रख के चलिएगा। हम दिखाते हैं, हो न हो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना प्लस दिया हुआ है साइन 13 π/10 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालना है। अब बेटा इसको जो भाग दोगे तो ये आपका आ जाएगा साइन 180 को 18 से भाग देगा, 180 को कितना से भाग देगा, पाई बराबर 180, 180 को 8 से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 8 त्रिक 8 दूनी 16, क्या है 180 है ना, 180 को कितना से भाग देना है साइन π/8 है। एक सेकंड रुक जाओ, हम जरा क्वेश्चन को सुपरवाइज कर ले। साइन का क्वेश्चन था वही तो क्या क्वेश्चन में बहुत ही रहा है, साइन π/10 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, साइन π/10 था। यहाँ π/10 था, तो π/10 कर दोगे इसको, तो जैसे ही 10 कीजिएगा वैसे ही आपका वैल्यू क्या आ जाएगा। सो देखिए 180 को कितना से भाग दीजिएगा 10 से, तो साइन 18 डिग्री आ जाएगा। और इसको लिख सकते हैं साइन, कितना लिखना है साइन, इसको अगर लिख दे साइन पाई प्लस कितना 3π/10 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। और साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है। साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो जाता है। तो उससे आप वैल्यू निकालिएगा साइन पाई प्लस थीटा साइन थीटा, नहीं साइन होता है साइन है, साइन पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है याद रखिएगा माइनस साइन थीटा होता है। क्या होता है माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से वैल्यू देखते हैं क्या सब आ रहा है, तो साइन 18 डिग्री आप प्लस इसको लिख सकते हैं, तो साइन कितना पाई के जगह पर 180 डिग्री आप प्लस कितना हो जाएगा 18 त्रिक 54 इतना अपॉन 10 डिग्री आ जाएगा। अब इसको ये इससे कटिए गया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, तो साइन 18 डिग्री और माइनस साइन कितना डिग्री, तो 54 डिग्री। साइन पाई प्लस थीटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब साइन 18 का और साइन 54 का मान तो आप नहीं जानते हैं, लेकिन बेटा ऐसे क्वेश्चंस में आपको मान डालना ही होगा। तो साइन 18 और साइन इसका, तो पहले तो साइन ए प्लस साइन ए माइनस साइन बी का है, तो साइन ए माइनस साइन बी का आप फार्मूला लगा लीजिए। साइन ए माइनस साइन बी का क्या कीजिए आप फार्मूला लगा दीजिए और दोनों के वैल्यू को आप डाल दीजिए, आपका आंसर जो आना था वो आपको आ जाएगा। तो इसको हम और सॉल्व करके लिखेंगे तो आ क्या आ जाएगा -2 साइन, -2 साइन।
क्या आ जाएगा, -2 साइन मिट रहा है, दिखाई नहीं दे रहा था, तो -2 साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला लगाओ। साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला क्या होता है, तो -2 साइन ए प्लस बी बाई टू और साइन ए माइनस बी बाई टू। तो साइन ए प्लस बी बाई टू यानी दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, तो 8 4 12 और 5 आए 1 6 64 आ गया। तो 64 का आधा क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और उधर क्या आ जाएगा 58 और ये तो 18, यानी साइन यानी 18 प्लस कितना 18 प्लस ए को उधर ले गए हैं, इसको हम माइनस कॉमन ले लिए हैं, यहाँ से ऐसे कर दो इसको, तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो साइन 54 डिग्री अब माइनस क्या हो जाएगा साइन 18 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट इसका फार्मूला लगा दो। अब फार्मूला लगा के इसके वैल्यू को पुट करो, तो -2 और साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी यानी क्या 54 डिग्री प्लस 18 डिग्री बट्टा 2 गुने 54 डिग्री माइनस 18 डिग्री गुने 2 गुने साइन ए माइनस बी बाई 2। साइन 54 डिग्री माइनस 18 डिग्री बट्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करो तो -2 साइन कितना आ गया, तो 18 8 4 12 2 6 1 7 यानी साइन 72 डिग्री बट्टा 2, और इधर आ जाएगा आपका साइन कितना 36 डिग्री या बट्टा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या वैल्यू आ गया, तो -2 साइन कितना डिग्री, तो साइन 36 डिग्री गुने साइन कितना डिग्री, तो 18 डिग्री ये आ गया। अब -2 और साइन कितना का वैल्यू, साइन 36 का वैल्यू डालिएगा, और इसका तो √5 + 1/4 इसका हो जाएगा √5 प्लस, क्या बात है बेटा भाग क्यों रहे हो, साइन का मान कितना है, तो इसका हो जाएगा √5 + 1/4 गुने हो जाएगा √5 - 1/4, ये इसका वैल्यू होता है, ये आपको जानकारी में होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद इसका वैल्यू क्या आ जाएगा उसको देखिएगा, तो a + b a - b 5 में से 1 गया, तो कितना आ गया -2 5 में से 1 गया, तो ये 4 नीचे क्या आ गया 16, यानी ये 4 4 क्या 2 बार में कट गया -1/2 है ऑप्शन, बिल्कुल है सर -1/2। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो ये दिमाग में रखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप ऐसे भी क्वेश्चंस को हल करना जानिए, ये भी क्वेश्चंस आपको आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सब है। अब आपको चित्र में दिया हुआ है एंगल वाई आपको निकालना है कि एंगल वाई क्या होगा। मान तो बेटा ध्यान से देखो, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये एंगल 124 डिग्री यानी एंगल सी, कल भी क्वेश्चन ऐसा दिखाए थे, और एंगल वाई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ से एंगल वाई जो आ जाएगा वो 180 डिग्री में से एंगल सी को घटा देंगे, और 180 डिग्री में से जैसे ही 124 को आप घटाइएगा तो आपको कितना आ जाएगा, तो 56 डिग्री आ जाएगा। है ऑप्शन, बिल्कुल है सर, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये तो आसान क्वेश्चन थे, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उस सरल लेखा का समीकरण क्या होगा जिसके अक्षों के बीच का अंतःखंड, यानी अक्षों के बीच का अंतःखंड यानी 2 एक्सिस के बीच का अंतःखंड, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, कहता है कि 1 2 अक्ष बना लीजिए, एक आपका एक्स एक्सिस ये ओरिजिन और एक आपका वाई एक्सिस। अब इसके बीच में एक रेखा खींच दीजिए, ठीक है, और इसके बीच में कोई पॉइंट आपका P दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट आपको 4 और -3 दिया हुआ है, 4 और -3 दिया हुआ है। ठीक है, तो कहता है कि से सम विभाजित है, यानी 4 और 3 रेशियो में इसको बांटा गया है। अब इसका कोऑर्डिनेट निकालिए, तो इसका कोऑर्डिनेट निकालिएगा तो इसको मान लेते हैं A पॉइंट, तो इसका कोऑर्डिनेट 4 है यहाँ पर दिया हुआ, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 8 और y तो 0 होगा, तब बट्टा 2 हो जाएगा, अंतःखंड यानी आधा आधा इसी कुल भाग में बांट रहा है, और इसका जब b निकालिएगा कोऑर्डिनेट तो ये भी आधा हो जाएगा, तो x एक्सिस तो 0 होगा, y आपका -6 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये इसको 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये क्या कर रहा है 1:, अंतःखंड यानी आधा आधा में बांट रहा है, यानी 1:1 के रेशियो में बांट रहा है। तो ये वैल्यू निकाल दी और ये वैल्यू निकाल दी। अब पूछ रहा है कि इसका इक्वेशन क्या होगा,
तो x हो जाएगा अपॉन a का कोऑर्डिनेट कितना है 8 आप प्लस y हो जाएगा, और b का कोऑर्डिनेट कितना है -6 है, बराबर कितना हो जाएगा 1। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका -6x प्लस -6x मत करो, इसका एलसीएम ले लो। क्या करो, एलसीएम ले लो। तो 6 और इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे, बहुत फास्ट काम कर रहा है टच आज। क्या है, जैसे ही इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 24 आ जाएगा। अब इसका 8 3 24 तो ये हो जाएगा 3x, आई माइनस ऊपर ले गए और 6 चौक 24 4y अब बराबर 1 हो जाएगा। अब इससे सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगा 3x माइनस 4y अब बराबर कितना 24। दिस इज योर आंसर, 3x माइनस 4y बराबर 24 है कहीं दिया हुआ, तो 3x माइनस 4y बराबर 24। ये भी आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। कहता है कि उस सरल रेखा, यानी एक ऐसा सरल रेखा जो दो एक्सिस को काट रहा है, यानी एक्स और वाई एक्सिस दोनों को काट रहा है, और दोनों के काटने के बाद इसका जो विभवांतर है, यानी जो इसको अंतःखंड बीच में दो बराबर भागों में बांट रहा है, उसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ था। तो इस सरल रेखा का इक्वेशन समीकरण निकालने के लिए कहा था। तो हमने क्या किया कि दो अक्ष को काट दिया, ये पॉइंट को डाल दिया, और 1:1 था 2, तो इसका डबल करके एक्स एक्सिस यहाँ निकाल दिए, वाई एक्सिस यहाँ निकाल लिए। ठीक है, दोनों निकाल लिया, और दोनों निकालने के बाद इक्वेशन लिख दिए इक्वेशन के फॉर्मूला से। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। अब देखिए क्या कहता है, a बराबर 8 दिया हुआ है, b बराबर 2 दिया हुआ है, c बराबर 4 दिया हुआ। ये बेटा भाग है, यहाँ पर भाग का सिंबल है, और यहाँ पर भी किसका सिंबल है, तो यहाँ पर भाग का सिंबल है, गुना का नहीं है, ये डिवाइड का सिंबल है। तब आपको निकालना होगा तो 80 अब भाग किससे देना है, तो c से। किससे भाग देना है, c से। तो c कितना है 4, गुना किससे करना है, तो a प्लस b से। a कितना है 8 b कितना है 2 प्लस ये क्या हो गया 80। ठीक है, फिर आपको भाग देना है किससे, तो ca से। c कितना है 4 a कितना दिया हुआ है 8, इससे भाग देना है, गुना किससे करना है b से। तो b आपका कितना दिया हुआ है 2, इसी को सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो काटिएगा तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 यानी क्या 8 8 चौक 32, ये 320 हो गया। ठीक है, इधर सॉल्व कीजिएगा तो 8 दाही के 80, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इधर कितना आया 5, तो 320 या प्लस 5 बराबर कितना हो गया 325। कौन सा ऑप्शन आ गया, ये आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है, ये भी आपका एक बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन था जो आपने देखा कि क्या आया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि बिंदु -3 को पहले x अक्ष पर परावर्तित किया जाता है और फिर उस बिंदु को प्राप्त हो उसको y अक्ष पर परावर्तित किया जाता है, तो इस प्रकार परावर्तित का निर्देशांक क्या होगा। शायद ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको एरर नज़र आ रहा है, हम जरा सा क्वेश्चन को देख ले। -3 दोनों में माइनस होगा, क्या है ना, क्वेश्चन में कहीं एरर हमको नज़र आ रहा था, ये दोनों में क्या होगा माइनस होगा, ये दोनों में क्या होगा माइनस होगा। तो पहले देखिएगा जब इसको x अक्ष पर ले जाइएगा, यानी जो बिंदु दिया हुआ है, तो इसको देखिएगा, दिए गए बिंदु -3 को x अक्ष के द्वारा परावर्तित होने पर प्राप्त बिंदु जो आएगा वो क्या आ जाएगा, x अक्ष से परावर्तित करवाएंगे। तो x जो आपका निगेटिव था, x जो आपका निगेटिव दिया हुआ था वो निगेटिव रहेगा, y आपका किस में बदल जाएगा, तो पॉजिटिव में बदल जाएगा। तो ये आपका x निगेटिव ही रहेगा, y आपका क्या हो जाएगा, x अक्ष से इमेज ले रहे हैं तो y आपका पॉजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल सेम पैटर्न से ऐसे ही आपका दिए गए बिंदु क्या, अब बिंदु हमारा चेंज हो गया, -3 और 3 को, ठीक है, किस अक्ष से, y अक्ष के द्वारा परावर्तित होने पर जो प्राप्त बिंदु होगा वो आपका क्या हो जाएगा 3 और 3 आ जाएगा। यानी एक बार जब x एक्सिस से करवाएं तो y वाला पॉजिटिव हो गया, और जब y एक्सिस से करवाएं तो x वाला पॉजिटिव हो गया। तो दोनों का दोनों जो पॉजिटिव होगा ये, तो ये भी आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्ट पूछता तो आप ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते। ठीक है, आप देख भी सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपका ये x एक्सिस है
और ये आपका वाई एक्सिस है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट पी लेते हैं, 2 और 4 ले लेते हैं, इसको वाई एक्सिस के अलोंग इसको परावर्तित कर देते हैं, तो वाई एक्सिस के अलोंग कीजिएगा तो वाई का वैल्यू तो 4 ही रहेगा। अब पी आपका +2 था तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 दिखाई दिया। तो वाई एक्सिस से किए, वाई एक्सिस से किए तो एक्स का मान बदल गया, एक्स एक्सिस से किए तो वाई का मान। तो यहाँ पर -3 या -3 था, तो जब एक्स एक्सिस के करवाएं तो एक्स तो वही रहेगा, वाई आपका +3 में चेंज कर गया। और जैसे ही यहाँ वाई एक्सिस से करवाइएगा तो वाई वही रहेगा, एक्स का मान चेंज कर जाएगा, जैसे हम यहाँ दिखा रहे हैं। और इसी का अगर इसके अलोंग आप कीजिएगा ऐसे करके, तो जो पॉइंट पी है और यहाँ पर जब ये आ जाएगा तो आपका ये तो वही रह जाएगा, वाई आपका क्या हो जाएगा, माइनस में। तो दिखाई दे रहा होगा दोनों में कैसे दिखा है, इसमें आपका एक्स माइनस हो रहा है, इसमें आपका वाई माइनस हो रहा है। तो वाई अक्ष में परिवर्तित करते हैं, इमेज मानते हैं तो एक्स निगेटिव हो जाता है, एक्स में करते हैं तो वाई निगेटिव हो जाता है। दोनों से करवा रहे हैं तो दोनों निगेटिव वाला किस में बदल जाएगा, पॉजिटिव में बदल जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ रहा है ना। चलो क्या कहता है, किसी समलंब, ये नहीं है, -3 ये आपका नहीं होगा, ये गलत है। चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 24 और 52 मीटर है, यानी क्या कहता है, समलंब आपका दिया गया है, ये आपका ट्रेपेजियम है। कैसा है, जरा सा इसके डायग्राम को भी बनाते चले तो बेहतर रहेगा। आपका ऐसा दिया गया है, और एक भुजा जो पैरेलल है समानांतर वाला, उसका एक दिया हुआ है 24 और एक दिया हुआ है 52, दिखाई दिया। एक 52 है और दूसरा आपका 24 है, 52 और 24। क्या कहता है, यदि अन्य भुजाएं, एक आपका 26 है और एक आपका 30 है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ये जो समलंब आपका ट्रेपेजियम दिया गया है, इस ट्रेपेजियम का आइडिया क्या होगा। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, दोनों तरफ अगर बराबर होता है वैसा क्वेश्चन हम आपको दिखा चुके हैं। सारा साइड इसका वैरी कर रहा है, तो आपको बनेगा क्वेश्चन, लेकिन कैलकुलेशन करना होगा। क्या करना होगा, आपको एक लॉन्ग वे में कैलकुलेशन करना होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि ऐसे करके एक लाइन खींच देते हैं और यहाँ से ऐसे करके एक स्क्वायर को बाहर कर लेते हैं। तो ये आपका जो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा वो आपको 24 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी x है, ठीक है। तो ये जो दूरी बचेगा तो x में से 24 और इसको x को घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 28 - x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये h तो निकालना होगा, क्योंकि आइडिया जो होता है ट्रेपेजियम का होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी जो समानांतर भुजा है आधा गुने समानांतर भुजा का योग, और दोनों समानांतर भुजा का जो लंबवत दूरी होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा। तो ये h आपको निकालना होगा। h निकालने का तरीका हमारे पास दिखाई दे रहा है कि हमको 2 इक्वेशन निकालना होगा। तो एक इक्वेशन इससे ले लीजिए, यहाँ से एक इक्वेशन लीजिएगा, तब आपका h बराबर हो जाएगा क्या, या h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 26 का स्क्वायर और -x स्क्वायर हो जाएगा। इसको समीकरण 1 इक्वेशन 1 मान लीजिए। इधर से भी एक इक्वेशन आपको ले लेना होगा। तो यहाँ से h स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा कितना, 36 यानी 30 का स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा 28 - x का होल स्क्वायर। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब दोनों में आपको दिखाई दे रहा होगा कि x LHS साइड बराबर है तो RHS क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए कर देते हैं, 26 का स्क्वायर -x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30 का स्क्वायर और माइनस क्या 28 - x का होल स्क्वायर। अब इसको कर दिए, अब इसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, नहीं सॉल्व कीजिएगा तो काम नहीं चलेगा। अब 26 का स्क्वायर कितना होगा, तो 676। 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। तो 676 26 का डाल दीजिए। अब एक एक करके इसको हल कीजिए, ये आप कर सकते हैं। -x स्क्वायर हो गया प्लस कहते हैं बराबर ना, बराबर क्या होगा सो देखिए। यहाँ के बाद जब आगे चलेंगे तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 900, ठीक है। उसके बाद माइनस है और इसको तोड़ दीजिए तो 28 का स्क्वायर आप प्लस x स्क्वायर आप माइनस कितना 56x हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 676 माइनस x स्क्वायर अब बराबर 900 और माइनस 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 28 का स्क्वायर क्या होगा 28 × 28, ये याद रखना होगा, नहीं याद रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 88 64 784 आएगा शायद, 8 दूनी 16 6 22, ठीक है। 28 दूनी 56 कितना 784 आ गया ना। 784 हमको पता था क्या आता है, लेकिन चलो कर लिए। 784
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 56x आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा आगे तो क्या आएगा 676 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 900 माइनस 784 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 56x माइनस माइनस ये आपका कट गया। अब यहाँ से क्या आया तो x वाला को एक तरफ ले लो तो इन दोनों को इधर से घटा उठा कीजिएगा तो आपका 676 इसमें से घटाइएगा तो 900 में से घटाएंगे तो 10 में से 4 गया तो ये 6 बचा, 9 में से 8 गया तो ये 1 बचा, 9 में से 8 गया तो 1 बचा और ये कितना बचा 8 में से 7 गया तो 1 बचा, इतना बराबर 56x आ गया। ठीक है, अब इसको घटाइएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा तो ये 6 में से 6 गया 0 आ गया, 7 में से 1 गया तो ये 6 आ गया और ये 5 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 56x। तो यहाँ से x बराबर आपका कितना आ जाएगा तो 10 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया 10। जब h का मान आपको आ गया तो x का मान हमारे पास आ गया। अब हमको जो मान निकालना है वो मान की ओर बढ़ते हैं। तो हमको निकालना क्या है वो मान देखते हैं। x का मान निकल गया तो h का मान निकल जाएगा। तो h बराबर हमारा क्या हो जाएगा 26 का स्क्वायर यानी 676 माइनस 10 का स्क्वायर 100 यानी 576 आ जाएगा रूट में, 576 रूट में आ जाएगा। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा तो 24 आपका h आ गया। अब हमको क्या निकालना है तो इस समलंब का आरिया निकालना है। तो आरिया बराबर क्या होगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी 52 प्लस 24 और हाइट कितना है 24। अब इसको काट दीजिए इससे तो कितना टाइम में कट गया 12 टाइम में। अब हमारे पास क्या बचा तो 676 इंटू 12। अब गुना कीजिए तो 12 छक 72 हाथ में 7 12 सत्ते 84 या 7 91 यानी 912। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, समझ में आया। तो एक एक स्टेप कैसे तोड़ा जाता है क्वेश्चन के, एक एक स्टेप को कैसे सॉल्व करते हैं तो पॉइंट बाय पॉइंट आपका एक एक स्टेप तोड़ तोड़ के तुम लोग को समझा रहे हैं। एग्जामिनेशन का घड़ी है, हंसते मुस्कुराते रहो, रोना मत। ठीक है, रोनी बुरी बला है। ठीक है, क्या कहता है कि यदि एक बेलन का आधार का त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए परंतु ऊंचाई उतनी ही रखी जाए, उतनी ही रही तो बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो बेलन का जो आयतन होता है सिलेंडर का जो आपका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम जो सिलेंडर का होता है वो हमारा पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब नया वॉल्यूम जो सिलेंडर का होगा, न्यू वॉल्यूम जो आपका सिलेंडर का होगा, न्यू वॉल्यूम जो किसका होगा सिलेंडर का होगा, तो सिलेंडर का न्यू वॉल्यूम क्या होगा तो नया आर जो हो जाएगा वो आर प्लस कितना 20% ऑफ आर यानी क्या 120/100 आर यानी क्या काटिए 6/5 आर। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा पाई आर के जगह पर क्या 6r/5 का होल स्क्वायर एच तो वही रहेगा। ठीक है, तो नया ये आ गया, पुराना वाला ऊपर था। आप पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत का अंतर आएगा तो नए वाले में से घटा दीजिए पुराना, तो परसेंटेज चेंज जो होगा वॉल्यूम में वो हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो नया वाला का कितना आ जाएगा तो नया वाला का इसका निकालिएगा तो आपका आ जाएगा क्या 36/25 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से पाई आर स्क्वायर एच दोनों में से कॉमन ले लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच और ये आपका आ जाएगा 36/25 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, और बट्टा ये कॉमन हो गया, बट्टा शुरू में कितना था तो पाई आर स्क्वायर एच था, गुने परसेंटेज निकालना है तो 100 कर देंगे, हो गया पाई आर स्क्वायर एच कट गया और 36 में से 25 को घटा दीजिएगा तो 11/25 आ जाएगा और गुने कितना आ जाएगा 100। अब इसको काट दीजिएगा तो 25 चौका 100 हो जाएगा, कितना आ जाएगा तो 44% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 44%। तो कहता है कि अगर किसी भी सिलेंडर का रेडियस को 20 गुना बढ़ा दिया यानी 20% बढ़ा दिया जाता है, हाइट में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसका वॉल्यूम कितना परसेंट से बढ़ जाता है 44% से बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है किसी घन का, धन का नहीं, किसी घन के एक कोने को एक समतल से जो उसके शीर्ष से मिलने वाली 3 कोणों के मध्य बिंदुओं से होकर जाता है काट लिया जाता है यदि घन कोण की लंबाई आपका 2 सेंटीमीटर है। तो
इस प्रकार कटे पिरामिड का आयतन क्या होगा। तो बेटा पिरामिड जो काटा जाएगा ना, इसमें एक कॉन्सेप्ट तुम लोग को याद रखना होगा, ठीक है। पिरामिड जो इसमें से काटा जाएगा, वो पिरामिड जो काटा जाएगा, जरा सा एक सेकंड रुक जाओ, हम इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर ले। क्वेश्चन हालांकि सही है, लेकिन पिरामिड जो काटा जाएगा उससे जो लेंथ और हाइट आएगा वो आपको जानकारी होना चाहिए। तो इसका जो लेंथ आपका आ जाएगा, इससे जो काटा जाएगा अभी हम उतना समझाएंगे नहीं, तो लेंथ आपका 1 सेंटीमीटर का आ जाएगा और हाइट भी आपका 1 सेंटीमीटर का आ जाएगा। और पिरामिड जो आएगा और उसका जो आयतन निकालिएगा, हम डायरेक्ट बता देते हैं। पिरामिड का जो आयतन हो जाएगा कैसे कैसे आएगा वो हम तोड़ के अभी नहीं दिखाएंगे। तो 1/2 गुने 1/3 इंटू क्या हो जाएगा 1, यानी 1/6 के बराबर हो जाएगा। घन का कितना 1/6 टाइम आ जाएगा। ये कैसे आया नहीं आया उस पर अभी व्यक्ति विशेष ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उसका उतना लेवल तक हमको अभी जाना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 दिया हुआ है और आपको निकालना है। देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, ठीक है। कॉस पे पावर 12 थीटा प्लस 3 कॉस पे पावर 10 थीटा प्लस 3 कॉस पे पावर 8 थीटा प्लस कॉस पे पावर 6 थीटा माइनस 1 का वैल्यू निकालना है। हमारे पास वैल्यू जो दिया गया है वो आपको साइन थीटा, हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास एक वैल्यू के रूप में दिखाई दे रहा है, इसका हम उपयोग कर सकते हैं। ये जानकारी आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा कि ये जानकारी हम यहाँ से ले सकते हैं। अब इतना लंबा का वैल्यू निकालना है, तो इतना लंबा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलो देख लेते हैं क्या आता है। कॉस 12 थीटा प्लस 3 कॉस 10 थीटा प्लस 3 कॉस 8 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा माइनस 1 दिया हुआ है। अब इसमें से जो कॉमन होने वाला है ना, इस सब में से कॉस 6 थीटा को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास बचेगा वो कॉस 6 थीटा प्लस 3, और इसमें से इन दोनों में से भी हम कॉमन ले लेते हैं 3 को। तो यहाँ बचेगा कॉस आपका 6 थीटा लिए हैं तो 4 थीटा, और यहाँ पर बचेगा आपका कॉस 2 थीटा, भाग रहा है। अब इसके बाद हमारा क्या बचेगा क्या सब, तो कॉस 4 थीटा प्लस आपका जो आ जाएगा वो क्या बचेगा कॉस 2 थीटा, ठीक है, और प्लस में 1 यहाँ आ जाएगा और माइनस 1 इधर आ जाएगा। प्लस में 1 और माइनस 1 इधर आ जाएगा। अब देखिएगा तो आपको देखने से ये पता चलेगा, यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू पर हम इसको तोड़ दे तो हमारे पास कुछ सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। कॉस 6 थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 का होल क्यू। इसको तोड़िएगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a गुने प्लस 3ab प्लस 3a प्लस बी आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब माइनस में क्या है आपका, तो ये टर्म माइनस में 1 है आपका। अब देखिए क्या आ जाएगा। अब कॉस 6 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा, इधर 3 क्यू करेंगे इधर क्यू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन क्यू थीटा, और इधर जो आपका टर्म आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन थीटा प्लस 1 का होल क्यू लिख दे और माइनस 1 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। अब साइन क्यू को अंदर ले जाइएगा तो ये आपका आ जाएगा साइन क्यू क्यू 6 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यू आ जाएगा, अब माइनस 1 आ जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का वैल्यू 1 है, यानी 1 का क्यूब माइनस 1, तो 1 माइनस 1 क्या आ गया 0। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, गजब का क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन सॉल्व कर दिए, पता नहीं चला उसके पीछे रीज़न था कि सॉल्व करने का तरीका अजूबा था, इसलिए ये सॉल्व हो गया है। वैसे आपको क्वेश्चन सिंपली डायरेक्ट एग्जाम में दे देगा तो आप दिमाग इसमें यूटिलाइज तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि ऐसा क्वेश्चन, हालांकि ऐसे क्वेश्चन हम बहुत करवाए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप अपने नज़र से नहीं गुजारे रहिएगा, तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सब क्वेश्चन करवा रहे हैं, हो न हो कहीं कल तुमको पूछ दे। कहता है 3 संख्याओं में से यदि पहली दूसरी का योग, मानते जाओ पहला दूसरा का योग, तो x प्लस वाई जो है उसका योग आपका 24 दिया हुआ है, दूसरा और तीसरा यानी y प्लस जेड का योग आपका 30 दिया हुआ है, पहला और तीसरा यानी x प्लस जेड का योग आपका
26 दिया हुआ है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहा है। अब कहता है कि तीनों संख्या का है तो तीनों को जोड़ दो, तीनों को क्या करो, जोड़ दो। जैसे ही जोड़िएगा 1 2 3 को, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। आप जैसे ही जोड़ेंगे 1 + 2, आप +3 को जैसे ही जोड़ेंगे वैसे ही आपका आएगा 2x + y + z, और बराबर कितना आ जाएगा, तो 26 और 30 कितना हो, 26 24 50 और 30 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यहाँ से x + y आप प्लस z कितना आ जाएगा, तो आपका 80/2 आ जाएगा, कट के कितना आ जाएगा, 40, कट के कितना आ जाएगा, 40। ये आपको आ गया 40, क्या आया, ये 40 आ गया, कितना आ गया, 40 आ गया। तो ये आपके 40 आ गए। अब इसके बाद जैसे ही ये 40 आया, उसके बाद क्या होगा, तो x y z हमको पता चल गया। x y का वैल्यू 24 डाल देगा इसमें, तो z बराबर कितना हो जाएगा, तो 40 - 24 बराबर कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। और y z का वैल्यू 30 डाल देगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 - 30 बराबर 10 हो जाएगा। और आपका x z का वैल्यू 26 डाल देगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 40 - 26 बराबर 14 आ जाएगा। पूछ के आ रहा है सबसे छोटा संख्या कौन होगा, तो आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे छोटा संख्या x होगा, और उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 10, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 10। ये भी आपका बहुत ही अच्छा था, लेकिन उतना दम इसमें नहीं था। आगे क्वेश्चन सब आएगा वो ज़बरदस्त क्वेश्चन सब होगा। क्या कहता है, एक ट्रायंगल के शीर्षों का निर्देशांक, बेटा देखो निर्देशांक दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 0, a cos अल्फा, a sin अल्फा, और a cos बीटा और a sin बीटा दिया हुआ है। एक ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट दिया गया है और पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो बहुत आसान फार्मूला है, हमने दोनों फार्मूला आपको बता दिया था, 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। डायरेक्ट कर दीजिएगा, इससे भी बन जाएगा। नहीं तो दूसरा भी फार्मूला हम डिटर्मिनेंट का बताए थे, तो जरा पहले देखिएगा। एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन आपको फर्स्ट टाइम अगर पूछा जाए तो आप विचलित हो जाइएगा, बहुत घबरा जाइएगा निश्चित रूप से, क्योंकि ये एंगल जो आपका दिया गया है कोऑर्डिनेट, वो एंगल भी चेंज है। अल्फा बीटा दिया है, बहुत सारे चेंजेज इसमें देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन मिस्टेक करके दिया है कि बच्चा घबरा जाए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तुम लोग बहुत समझदार बच्चा में से एक है, तो तुम लोग घबराएगा क्या, दूसरे को पगला देगा, खुद पगला नहीं सकता है। दूसरा जितना भी इंसान होगा सब सनक जाए, लेकिन तुम लोग सनक जाए ये संभव नहीं है कि तुमको कोई सनका सके, ठीक है। तो घबराना नहीं है, तुम लोग अपने पगलाने वाला है दूसरे को। तो ये कोऑर्डिनेट पता चल गया, तब बेटा आइडिया निकालना है तो निकाल दो, एक के लाइन में निकाल दे। क्या आइडिया बराबर क्या होता है, 1/2। डिटर्मिनेंट का फार्मूला लगाइए, x का कोऑर्डिनेट लिखिएगा ये 0 0, ये आपका a cos अल्फा a sin अल्फा, और इधर क्या हो जाएगा a cos बीटा और a cos sin बीटा। ये आपको दिया इधर 1 1 और 1। सीधा इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। डायरेक्ट सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 तो इधर आ ही जाएगा। ये पूरा 0, ये पूरा 0, 1 के टर्म में लीजिएगा तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, जिस रो कॉलम में होता है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो a sin अल्फा गुने a, यहाँ पर क्या हो जाएगा a sin अल्फा गुने a cos बीटा हो जाएगा। घटा देंगे किसको, a cos अल्फा गुने a sin बीटा को, a cos अल्फा गुने a sin बीटा को घटा देंगे, तो sin a - sin b का फॉर्मूला आ जाएगा। क्या आ जाएगा, sin a - sin b का डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा 2a, तो a sin बीटा माइनस a sin अल्फा, a sin बीटा माइनस अल्फा, तो a तो आपका ये आ गया। और इन सब में हम क्या करेंगे, a जो आपका दिया हुआ था, तो a आपका यहाँ से कॉमन था, ये आपका दिया हुआ था यहाँ से कॉमन था, a गुना किए तो a स्क्वायर आ गया, नहीं तो a स्क्वायर आ जाएगा, तो ये a स्क्वायर बाहर निकल गया। तो हमारे पास आ गया आइडिया में आंसर, तो a²/2 sin बीटा माइनस a स्क्वायर/2 sin बीटा माइनस a। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। बी केयरफुल, समझ में आ रहा होगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग टू यू, क्या कह रहे हैं, सुन रहे हो ना, एकदम समझते रहो, कहीं से कोई हेजिटेशन होने वाला नहीं है। इतना पढ़ा दिए हैं
कि कल अगर क्वेश्चन आने से पहले देखेगा तो आग लग जाएगा क्वेश्चन में, इतना ज़्यादा पढ़ा चुके हैं तुम लोग को। क्या कहता है, किसी शंकु की ऊंचाई और आधार का त्रिज्या दोनों 100% बढ़ा दिया जाता है। ऊंचाई भी बढ़ा दिया जाता है और आधार भी। शंकु जानता है ना, टिप जो कोण होता है, कोण टिप जो कोण होता है उसी को शंकु कहा जाता है। ठीक है, तो कहता है किसी शंकु का ऊंचाई और आधार का त्रिज्या दोनों क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है। आर और एच दोनों बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो कहता है कि उसका आयतन क्या होगा, तो भाई इसका वॉल्यूम क्या होता है शंकु का, कोण का, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये आपका इनिशियल वॉल्यूम है जो शुरू में था। फाइनली आपका जो फाइनल वॉल्यूम आ गया, दोनों को दुगुना कर दिया गया, 100% बढ़ा दिया गया है। तो यानी जितना था उसका डबल हो गया, जितना था उसका क्या हो गया, डबल हो गया। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस आपका हो जाएगा 1/3 और पाई तो पाई रहेगा, आर के जगह पर 2r, तो 2r का स्क्वायर और ये h के जगह पर 2h हो जाएगा। अब दोनों का रेशियो निकालना है, तो इधर भी रेशियो इधर भी रेशियो लगा दो, यहीं पर लगा दो, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। v1/v2 अब क्या हो जाएगा, तो ये कटिए जाएगा, आर स्क्वायर आर गायब हो गया, h गायब हो गया, h गायब हो गया, बचा क्या 1/8। तो कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना। भाव गुना उसको बोलते हैं, कितना गुना, 8 गुना हो जाएगा। डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। बना लीजिएगा, बहुत आसान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं। ट्रायंगल ABC में BD और CE क्रमशः AC और AB पर लंब है और BD किसके बराबर है, CE के बराबर। ध्यान से देखिएगा, ये सब क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं, बहुत आसान है ये मेरे लिए। आपके लिए क्या होने वाला है जरा गौर से देखिएगा। आपका ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, केवल ज्योमेट्री का क्वेश्चन भरा हुआ है, एकदम खान लगा हुआ है। ABC ट्रायंगल दिया है, कहता है कि BD और CE, BD यानी इधर से आपका D डाला गया है और इधर से आपका C डाला गया है, CE हो गया, और जहाँ कट करता है शायद वो O होगा। अब क्या दिया हुआ है कि BD किसके बराबर है, CE के बराबर है। BD किसके बराबर है, CE के बराबर है, नहीं। और कहता है कि AC और AP पर लंब है, यानी ये इस पर लंब डाला गया, इस पर भी लंब है और इस पर भी लंब है, कोई दिक्कत नहीं। अब BD किसके बराबर दिया गया है, तो BD CE के बराबर है। BD आपका CE के बराबर दिया गया, तो पूछ रहा है कि ट्रायंगल ABC होगा। भाई ट्रायंगल ABC क्या होगा, हम दिखा दे क्या होगा। अब दोनों ट्रायंगल को ले लो, एक ले लो ट्रायंगल आपका क्या, BDC ले लो, BDC ले लो, और दूसरा ट्रायंगल आप ले लीजिए एंड में क्या, BDC, तो CE और B ले लो, CE और B ले लो। ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि BD किसके बराबर है, CE के बराबर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक चीज़ और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, ये आपका हम नहीं बता रहे हैं, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरा कहता है कि लंब है, तो लंब आपका क्या दिया हुआ है, तो यहाँ से BDC जो है वो आपको किसके बराबर दिया हुआ है, BDCE, CEB के बराबर है, CEB के बराबर। ये भी दिया हुआ है कि 90 डिग्री है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था। दोनों का हाइपोटेनियस BC है, और इसमें भी BC और इसमें भी BC, यानी ये दोनों ट्रायंगल आपका क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल जो है ट्रायंगल BDC आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे, ट्रायंगल CEB से। किस प्रॉपर्टी से, तो RHS। किस प्रॉपर्टी से, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, यानी CPCT बाई CPCT उसी का एक फॉर्म होता है राइट हाइपोटेनियस साइड, उससे क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कहानी आपका दरअसल ये आ जाएगा कि ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर आ जाएगा, बिल्कुल बराबर आ जाएगा। तो ABC आपका कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, यानी आइसोसेल्स समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा भाई, बिल्कुल सही। समझ में आया। तो घुमाने का तरीका है वो किसी भी तरह से घुमा सकता है, तुम लोग को घूमना नहीं है, बिल्कुल रिजिड होके रहना है। जैसे सर बोले हैं बिल्कुल वैसे ही करेगा। अगर अपना दिमाग चलाया तो बाद में दोष हमको नहीं देगा, वैसे भी हम दोष किसी का लेते नहीं है, क्योंकि बच्चा टॉपर मेरा होता ही है, बिल्कुल होगा, घबराना नहीं है। तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, लेकिन टॉपर होना ही होना है, ये निर्धारित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसी लेवल से प्रिपरेशन ही करवाते हैं कि बच्चा हमारा जिस पोजीशन पर है, जिस चीज़ को लेके आया है, उसको भली भांति अच्छे तरह से हासिल करके यहाँ से जाए, ताकि कल कहीं मिले तो देखने से पहले एक बार सैल्यूट मार दे कि हाँ सर कुछ बोले थे, आज पूरा कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिएगा, क्या कहता है
कि ए बी सी डी दिया हुआ है, एक आपका समानांतर चतुर्भुज है, ए डी का मध्य बिंदु ई है और ई सी और बी डी जो है वो आपको एक दूसरे से जीरो पर मिलता है। कहाँ जीरो पर मिलता है। यदि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 इकाई हो तो ट्रायंगल, चार नहीं होगा, को क्या होगा, ट्रायंगल ई ओ डी का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रे बनाएगा क्या, हम ही बनाए। चलो जरा समझाते हैं, देखते हैं तुम लोग क्या दिमाग लगाता है। पहले तो आपका ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज है, मान लो पैरेललोग्राम है बेटा, पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है। अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल इक्वल होता है और इसके डायगोनल जो होते हैं इसको दो बराबर भागों में बांटते हैं, चाहे इसका क्षेत्रफल हो, परिधि हो, सबको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये सब प्रॉपर्टी आपको दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे प्रॉपर्टी यूटिलाइज होने वाले हैं। ऐसे तो ऐसा क्वेश्चन आपको दे देगा तो 10-15 मिनट आधा घंटा खा जाएगा तुम लोग का, ऐसे ही बिना बनाए हुए। अगर डायरेक्ट आ गया तो ले समझो 20 मिनट तुम्हारा खा गया। 20 मिनट का मतलब समझ रहे हो, 90 को क्वेश्चन है, कितना मिनट, 120 मिनट है, 1 से 1.5 मिनट एक क्वेश्चन को चाहिए। 15 से 20 सेकंड तो तुमको क्वेश्चन समझने में लगेगा। ऑब्जेक्टिव पढ़ते पढ़ते 30 सेकंड गायब। 90 को क्वेश्चन 30-30 सेकंड पढ़ेगा, इधर उधर करेगा, लॉन्ग लिफाफा 1.5 घंटा गायब। आधा घंटा से पौन घंटा में 90 को क्वेश्चन बनाना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिला के। मामूली चीज़ नहीं है तुम लोग के लिए, ध्यान से देखेगा, इसीलिए दिखा देते हैं सब टाइप का क्वेश्चन। अब क्या कहता है, ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज है, ए डी का मध्य बिंदु ई है। मान लो पहले ए बी सी और डी, अब कलर चेंज करते हैं, बहुत सारा चीज़ इसमें होगा। अब कहता है ए डी का मध्य बिंदु, यानी इसको बराबर भागों में आपका ई है, काट दिया ई। अब कहता है कि ई सी है तो ई सी को भाई मिला दो, ऐसे करके मिला दिए, चलिए ठीक है। अब इसके बाद क्या कहता है कि बी डी और ए डी, यानी बी डी को भी मिलाइए इससे, ऐसे इसको मिला दिए। अब दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रहा है, तो ओ पर कट कर रहा है, ठीक है, लिखा हुआ है ओ पर मिलता है। यदि समांतर चतुर्भुज, आपका ये चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, यानी आरिया जो आपका पैरेललोग्राम ए बी सी डी का दिया गया है, आरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी का दिया गया है, वो आपको 12 दिया गया है, बस 12 यूनिट आपका आइडिया है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है किसका, तो ट्रायंगल, आइडिया निकालना है किसका, ट्रायंगल ई ओ डी का। अब निकालो जरा भाई, हम सारा चीज़ समझा दिए, सारा डायग्राम क्या दिया क्या लिया सब चीज़ बता दिए। अब इसका आइडिया निकालना है। आप लोग को क्या करना है, इसका आइडिया निकालना है। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, यूनिक पीस है। अब आपको क्या करना होगा, इसका आइडिया निकालना होगा, तो एक एक पार्ट आपको समझना होगा। देखिए तो यहाँ से हम ट्रायंगल आइडिया, ध्यान से देखिएगा, आइडिया ट्रायंगल बी डी सी का निकालते हैं। बी डी सी का निकालिएगा तो वो आपका कितना हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। कैसे, तो ये आधा होता है, ये पूरा का आधा ही डायगोनल है, तो 6 यूनिट हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलेगा। यहाँ तक इसका आइडिया में दिक्कत है, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगा। अब जो आपके पास आइडिया आएगा वो आपका क्या आएगा और कैसे निकालेंगे, अब देखिए इसका। और यहाँ से एक चीज़ और पता चल गया कि ये इसका आधा भाग है, ये इसका आधा भाग है, तो ये जो आइडिया आपको दिखाई दे रहा है, इसका इधर से भी लेंगे तो इसका अगर आधा भाग लेंगे तो इन दोनों का आइडिया आधा हो जाएगा। यानी आपका इससे एक चीज़ और पता चल रहा है कि आइडिया ट्रायंगल डी ई सी का जो होगा वो 1/4 हो जाएगा, यानी आपका ये कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। यानी 12 का कितना, ये आधा का हिस्सा, यानी कितना, 3 यूनिट, कितना हो जाएगा, 3 यूनिट एरिया हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से ट्रायंगल सही जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो यहाँ तक ही समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम समझ रहे हैं, तुम लोग को समझ में नहीं आया होगा। यहाँ तक तो समझ गया होगा। ये पूरा का आइडिया ये है, तो डायगोनल 2 बराबर भागों में बांटता है, तो एक इसका 12 का आधा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पर देखने के बाद जब देखिएगा तो आपको ये नज़र आएगा कि ये एंगल आपका कहाँ गया, हमने क्या किया भाई। चलो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, चूँकि ये पैरेललोग्राम है, तो ये एंगल आपको जो है वो इसके बराबर हो जाएगा,
ठीक है। तो दो एंगल बराबर, तो रेस्ट तीसरा एंगल जो होगा ये, वो भी आपको इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका, ये ओ है, तो आपका यहाँ से आ जाएगा ट्रायंगल बी सी ओ सिमिलर टू ट्रायंगल, सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी ओ सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई ओ, ट्रायंगल डी ई ओ के सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का आरिया जो आप निकालिएगा, किसका, तो दोनों का आरिया बी ओ सी का आरिया और डी ओ ई का आरिया, बी ओ सी का, तो आरिया ट्रायंगल क्या बी ओ सी बट्टा आरिया ट्रायंगल डी ओ ई बराबर इसके साइड का स्क्वायर, यानी बी सी का स्क्वायर बट्टा डी ई का स्क्वायर ले लो, बी सी का स्क्वायर बट्टा डी ई का स्क्वायर। चलिए कर ले लेते हैं, बी सी का स्क्वायर बट्टा डी ई का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर बट्टा डी ई का स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें क्या करो, तो बी सी बट्टा डी ई जो होगा वो क्या होगा, वो आपको जानकारी में होना चाहिए। तो 4:1 का रेशियो होगा। आइडिया बी ओ सी लिए हैं, तो बी ओ सी को हम लोग बी ओ डी भी लिख सकते हैं और इसका 1/4 आइडिया होगा। तो 4:2 यानी 1/2 आधा हो जाएगा, तो 1/2, तो 4:1 आ गया, 4:1 आ गया। हमारे पास क्या आया, 4:1 आ गया। तो 4:1 आ गया, तो यहाँ से आपका आरिया डी ई ओ का पता चल गया। यहाँ से क्या पता चला कि आरिया ट्रायंगल डी ई ओ का जो हो गया वो आपको x हो गया, और आइडिया ट्रायंगल जो है वो आपका बी ओ सी था, तो बी ओ सी लिखो, या फिर हमको इसको क्या लिख सकते हैं, आइडिया ओ बी सी भी कर सकते हैं, ओ बी सी यहाँ पर भी कर दो, ओ बी सी चाहे, ठीक है, डी ओ सी। चलो ये ओ बी सी का आइडिया क्या हो गया, तो ये आपका 4x आ गया, ये हमारे पास आ गया। अब हमको जो आइडिया निकालना है तो उसके लिए डायरेक्ट आपको फार्मूला लगाना है, तो आइडिया डी ओ सी निकालना है। क्या निकालना है, डी ओ सी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझ में आए। अब हमको निकालना है आइडिया ट्रायंगल डी ओ सी, किसका आइडिया, डी ओ सी का हमको निकालना है, आइडिया ट्रायंगल डी ओ सी इसका आइडिया। तो इसका आइडिया निकालेंगे तो इस पूरे के आइडिया में से इसको घटा देंगे, तो पूरे का आइडिया क्या लिखेंगे, आइडिया ट्रायंगल सी डी ई माइनस आइडिया ट्रायंगल डी ओ ई, क्या डी ओ ई, ये हो गया। ठीक है, और एक चीज़ और हमारा यहाँ पर आ जाएगा, एक तो वो तरीका है, नहीं तो आइडिया ट्रायंगल डी बी यानी डी बी सी, क्या आइडिया ट्रायंगल डी बी सी, ये डी बी सी, इसमें से डी ओ सी को घटा देंगे, माइनस आइडिया ट्रायंगल डी ओ सी को घटा देंगे, डी ओ सी को घटा देंगे, किसको, डी ओ सी को घटाएंगे, इस पूरा का आइडिया माइनस डी ओ सी। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब आपको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा, तो डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। तो जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो इस पूरा का आइडिया और इसका आइडिया, ये दोनों का आइडिया को कंपेयर कर दीजिए। जैसे ही आप कंपेयर कीजिएगा आपके पास क्या आएगा डाटा, वो डाटा ध्यान से देखिएगा। तो आइडिया सी डी ई का आइडिया कितना दिया हुआ, 12 - 4x बराबर, अब इसको हम आगे सॉल्व कर देते हैं, 12 - 4x बराबर 6 - x हो जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर दो, तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x, यानी 3x बराबर 6 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। 2 यूनिट इसका आइडिया होगा, कितना यूनिट होगा, 2 यूनिट इसका आइडिया होगा। समझ में आया क्या सब किए, तो बेटा इस पूरा का आइडिया दिया हुआ था, हमने आधा, तो आधा का निकाल लिए। ये आपका बराबर पार्ट है, तो इधर से भी इसका ये आधा आइडिया होगा, इधर से भी डायगोनल है, तो ये आधा वाला का आधा होगा। ठीक है, ये निकाल लिए, ये निकाल लिए, सिमिलर ट्रायंगल से ये आ गया, मान लिए, मानकर पुट कर दिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों के सर्वनिष्ठ हलों की संख्या होगी। तो इसमें आपको करना क्या होगा, A1 बट्टा A2 यानी आपका 2/6 बराबर हो जाएगा -3 बट्टा -9, और ये आपका नॉट इज इक्वल्स टू 1/4 होगा क्या, ये 1/3, ये भी 1/3, ये इसके बराबर है, यानी इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कोई हल नहीं होगा, इसका एक भी हल आपका नहीं होगा। आपको ये प्रॉपर्टी याद होना चाहिए कि हल होने के लिए A1 बट्टा A2
बटा B1 बटा B2 इज इक्वल्स टू C1 बटा C2 का होना जरूरी है। ये अगर नहीं होता है यानी कोई सॉल्यूशन इसका नहीं होगा, वो आपको समझ में आ गया होगा, कोई सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राम ने अपनी घड़ी 75 रुपये में बेची और क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ कमाया। जितना में वो खरीदा था उतना ही लाभ कमाया, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो 75 रुपया में खरीदा है, राम क्या किया 75 रुपया में खरीदा और बेचा कितना में, तो बेचने का मान लेते हैं x में वो खरीदा था। क्या कर रहा है कि राम ने अपनी घड़ी 75 रुपया में बेच दिया, खरीदा x में, और x का जितना में खरीदा ना x परसेंट ऑफ x का जो प्रॉफिट कमाया ना वो x प्लस x परसेंट ऑफ x का x% वो फायदा कमाता है, तो x प्लस x का x% कितना हो जाएगा, x का x%, तो x बट्टा 100 गुने x हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि 100x प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा 100, ये आपको क्वेश्चन में कह रहा है बराबर 75। यानी राम घड़ी को बेचता है 75 रुपया में और क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत, जितना का क्रय मूल्य है x, तो जितना क्रय मूल्य है ना, जितना में खरीदा है CP, उतना ही परसेंट उसका, उतना ही परसेंट वो प्रॉफिट कमाया, तो x प्लस x% ऑफ x सॉल्व कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लो यहाँ से, तो सॉल्व कीजिएगा उधर ले जाइएगा तो क्या आएगा 7500, अब बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100 x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x, ठीक है, अब माइनस 7500 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 150, अपने भाग रहा है पेन तुम लोग का, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 150x, ठीक है, माइनस 50x माइनस 7500 बराबर 0। यहाँ से क्या करो x को कॉमन लो तो x प्लस 150 आ जाएगा, और यहाँ माइनस 50 को कॉमन लो x प्लस 150 आ जाएगा बराबर 0। तो x का यहाँ पर दो वैल्यू आएगा, एक आपका 50 आएगा, एक 150 आएगा। सही वैल्यू कौन होगा, माइनस वाला संभव नहीं होगा। यानी वो कितना में खरीदा होगा, तो 50 रुपया में घड़ी को खरीदा होगा, ठीक है, और 50 रुपया का 50% यानी 25 रुपया और जोड़ के वो बेच दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके पास एक और बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है, क्या है वो देखिएगा। क्या दिया हुआ है, लॉग इतना का मान निकालना है, लॉग बेस 10 a स्क्वायर माइनस 15a बराबर कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, बराबर कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। शायद ये क्वेश्चन भी हमको एरर नज़र आ रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हमको सदमा में ले जा रहा है, तो क्वेश्चन को सदमा में नहीं जाने देना है। क्वेश्चन में हमको एरर नज़र आ रहा है, इस पर मेहनत जो बेकार करेंगे उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बराबर 2 दिया हुआ है, चलो 2a है तो 2a पर लेके बना देंगे, क्या जाता है 2 था, सही था। अब यहाँ से लॉग का टर्म हटा दीजिए तो a स्क्वायर माइनस 15a 10 उधर जाएगा, तो लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 15a 10 का स्क्वायर 100 बराबर 0 हो जाएगा। अभी ठीक है, a स्क्वायर माइनस 20 पंचे 100, तो माइनस 20a प्लस 5a माइनस 100 बराबर 0। यहाँ से a को कॉमन लीजिएगा तो a माइनस 20 आ जाएगा, यहाँ से 5 को कॉमन लीजिएगा तो a माइनस 20 आ जाएगा बराबर 0। यहाँ से a माइनस 20 बाहर निकल जाएगा और यहाँ a प्लस 5 इधर बच जाएगा बराबर 0। यानी a बराबर कितना आ जाएगा 20 और माइनस 5, a बराबर क्या आ जाएगा 20 और माइनस 5, a बराबर क्या आ जाएगा 20 और माइनस 5, यानी क्या a प्लस 5 है, तो 20 और माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ऑप्शन है 20 और माइनस 5, 20 और माइनस 5, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था जिसको आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है कि कितने अंश का कोण अपने संपूरक का 3 गुना हो जाता है। तो बेटा दो चीज़ हम लोग को पढ़ना होता है, कोई एंगल ए है तो इसका पूरक कोण 90 डिग्री माइनस ए होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, और कोई एंगल ए है
तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोण 180 डिग्री माइनस एंगल ये होता है। ये आप दो चीज़ याद रखिएगा, ऊपर वाला कम्प्लीमेंट्री का है, नीचे वाला सप्लीमेंट्री का है, ठीक है। तो हमारे पास कहता है किसी अंश का कोण अपने संपूरक का 3 गुना है। तो मान लेते हैं कोई x है, तो इसका संपूरक आपका क्या होगा 180 माइनस एक्स हो जाएगा, और इसका ये कितना दिया हुआ है 3 गुना दिया हुआ है, यानी x बराबर 540 माइनस 3x है। इधर लाओ तो कितना हो जाएगा 4x बराबर 540 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 540 बट्टा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 5 जा 30, यानी कितना 135 डिग्री का कोण का संपूरक कोण ये अपने आप का 1/3 होता है। कौन सा ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, नो डाउट कि आपका क्वेश्चन गड़बड़ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया। अब देखिए ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, a प्लस बी 90 डिग्री, साइन a बराबर a दिया हुआ है, साइन b बराबर b दिया हुआ है, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो आपका यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं कि साइन a बराबर a है और साइन b बराबर ये है, तो a स्क्वायर डायरेक्ट निकालते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b हो जाएगा। अब a बराबर तो साइन स्क्वायर a और b को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, अब b बराबर क्या 90 डिग्री माइनस a, b बराबर क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस a, तो कॉस 90 माइनस थीटा या साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर a, ये आपका आ गया कॉस स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a कितना आ गया 1। दिस इज योर आंसर। बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन क्वेश्चन था, नो डाउट कि ये क्वेश्चन आपका खराब था, ठीक है। बनते जा रहा है तो क्वेश्चन अच्छा ही होगा, जब क्वेश्चन नहीं बनता है तब वो क्वेश्चन खराब हो जाता है। क्या कहता है, यदि किसी त्रिघातीय समीकरण के तीनों मूलों का योग 15 है, प्रथम दो मूल का गुणन आपका कितना दिया हुआ है 20 है, अंतिम दो मूलों का गुणन आपका ये दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, नहीं ये आपका और बीच वाला ये दिया हुआ, यानी कहने का मतलब कि x 3 गो गुणनफल है ना, तो इसको मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 15 दिया हुआ है, इसको 1 नंबर मान लो। एक दिया हुआ है अल्फा बीटा, पहला दूसरा का कितना दिया हुआ है तो आपका 20 दिया हुआ है गुना, और दूसरा यानी बीटा गामा दिया हुआ है आपका 30 दिया हुआ है, और गामा अल्फा जो है वो आपको कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। आपको पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और प्लस गामा का स्क्वायर का मान क्या होगा, बीटा का स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर क्या होगा, यही पूछा जा रहा है, ठीक है। बी सिंपल बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना 15, इधर भी स्क्वायर कर दो और इधर भी स्क्वायर कर दो, तो क्या आ जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर प्लस 2, अल्फा गुने बीटा, बीटा गुने गामा और गामा गुने अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 225, कितना आ जाएगा 15 का स्क्वायर 225। अब आपको जो निकालना है वो निकल जाएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर प्लस 2 गुने तीनों को जोड़ो, 20 30 50 अभी 70 4 74, कितना आ गया 74 बराबर कितना आ गया 225। आगे बढ़ो, यहाँ से आगे बढ़िएगा तो क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर 225, में से घटा देंगे इसको, 74 को 2 से करना तो 7 2 चौक 8 7 दूनी 14 1 15, इसको घटा दो तो कितना आ जाएगा 77, कितना आ जाएगा 77। दिस इज योर आंसर। ये भी आपका बहुत ही खूबसूरत और अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट कि आपका क्वेश्चन खराब था। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है तो भी अच्छा है और आ रहा है तब तो अच्छा ही अच्छा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन आपका सही है। तो बेटा साइन देखो, साइन थीटा का मान 0 से लेके 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक बढ़ता है, ठीक है बढ़ता है। इट मीन्स क्या 90 का मान ज़्यादा होगा 0 का कम होगा, यानी क्या 40 का ज़्यादा होगा 30 का कम होगा, क्योंकि 30 के बाद 40 आता है। भी सिंपल, दिमाग लगा के मर जाएगा
दूसरा कोई तरीका अभी आपको नहीं है कि वहाँ बना पाएगा। बस इसको याद रखना कहाँ कहाँ कौन बढ़ता है, कहाँ कहाँ कौन बढ़ता है, क्योंकि आप 11th में जाइएगा तो मैक्सिमा मिनिमा पढ़िएगा और उसको अगर ट्रिगोनोमेट्री में ले जाके टीचर समझाएंगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स बराबर 12 के मूल का अंतर दिया हुआ है, कितना 1 दिया हुआ है, मूल का अंतर 1 है, तो मान लेते हैं कि एक मूल उसका a है तो दूसरा a+1 होगा। तो इससे क्या पता चलेगा कि a+1 दोनों मूलों का जोड़ माइनस k के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 2a बराबर -k-1 हो जाएगा। तो a बराबर -k-1/2 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा एक वैल्यू। और दूसरा जब प्रोडक्ट इसका निकालिएगा तो a गुने a+1 जो हो जाएगा वो ca के बराबर होगा। तो ca यानी क्या 12 के बराबर होगा। ठीक है, अब a के जगह पर डाल दीजिए -k-1/2 और फिर यहाँ डाल दीजिए -k-1/2 +1 = 12 और यहाँ से k का मान निकाल लो। यहाँ से क्या करो, क्या k का मान निकाल लो। तो अब क्या कीजिएगा -k-1/2 और इधर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा -k, इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो -k+1/2 = कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ से गुना करो, तो गुना करेगा तो -k से गुना करो -k+1 को और -1 से गुना करो -k+1 को और 2 उधर चला जाएगा तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। अब इसको गुना भाग करेगा तो क्या आएगा उसको देखेगा। अब -k से -k को करेगा तो k² आ जाएगा, -k को 1 से करेगा तो -k आ जाएगा, -k को इससे करेगा तो +k आ जाएगा। ठीक है, और इधर आपको -1 प्लस करेगा तो -1 आ जाएगा, = कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, = कितना हो जाएगा 24। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से क्या है, नहीं होना चाहिए। चलो होगा या नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा, फिलहाल देख लेते हैं। तो ये कटिए गया आपका। ये क्या था, जरा सा हमको कहीं दिक्कत नज़र आ रहा है। तो k² बराबर जो हो जाएगा आपका 24 125 आ रहा है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, इस क्वेश्चन को देखने दो भाई। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ज़रा सा एक बार हम सुपरवाइज कर लें तो मेरे भी समझ में आ जाए कि क्वेश्चन आपको कह क्या रहा है। तो आपका जो क्वेश्चन था वो आपको क्या था, किया गया तो सब चीज़ सही है। अच्छा 2 दूने 2, ठीक है, 2 और 2 दोनों गुना में था ना, तो यहाँ पर गलती किए हैं। 12 चौक सब चीज़ सही था। मल्टीप्लिकेशन यहाँ 2 गुने 2 4 था, हमने 24 लिख दिया, यहाँ 48 होता। बस अब सही है, अब आपका बिल्कुल सही है। कैलकुलेशन मिस्टेक था, ये आपका 41, ये आपका 49 हो गया। तो k बराबर क्या हो गया √49। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, k का 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। एक एक क्वेश्चन बेटा इस सेट का बहुत अच्छा क्वेश्चन दी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर देगा। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या ऐसी है जिसका घन करने पर इकाई के स्थान पर वही संख्या नहीं आता है। अब घन करेगा तो 6 गुने 6 गुने 6 करेगा, तो 6 1 36 गुने 6, तो 6 1 36 18 3 21, यानी पहला अंक 6 और इसका घन का पहला अंक 6 आ गया ना। 7 का करेगा तो 7 गुने 7 गुने 7, यानी 49 गुने 7, 7 9 63 और 7 चौक 28 और 6 34 343। ये इसके बराबर आया नहीं आया, यानी ये ऑप्शन सही होगा। 5 का करो, 5 गुने 5 गुने 5 बराबर 125 आया ना। तो ये 5 बराबर आ गया। तो 9 गुने 9 गुने 9, 9 81 गुने 9, यानी 9 7 2 9 9 9 आ गया ना। तो पूछ रहा है कि किसका घन करने पर पहला अंक के बराबर नहीं आएगा, तो 7 वाला होगा। आपको समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार आपका ये खूबसूरत सा जो लेक्चर था, जो मैथमेटिक्स का
रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया था। ये बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर था, ठीक है। और इसको एक एक करके इसके सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिएगा और एग्जामिनेशन में जाने से पहले एक बार इसको ज़रूर देख लेगा ताकि तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, क्योंकि कल आप लोग को कहाँ पहुँचना है, तो युद्ध में पहुंचना है। और वहाँ युद्ध में जब जाइएगा तो क्या सब घटना घटेगा, उस घटना का आंखों देखा हाल जो लाइव टेलीकास्ट है वो तो तुम लोग नहीं सुना सकता है, लेकिन जब घर पर आएगा तो तुम्हारे साथ कौन सा कैसा कैसा हादसा हुआ, उस हादसा का कहानी हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, ठीक है क्या।